हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीजेआईटी की क्लास 7 के बारे में। 6 क्लासेस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द डीबीएमएस एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, जो आपका डीबीएमएस है वो एक्ट एज अ इंटरफेस जो है वो एक्ट करता है किन दो कंपोनेंट के बीच में। ठीक है, यहां पर आपसे ये पूछा गया, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज अ इंटरफेस जो है वो वर्क करता है। तो ये चीज आपको जो है वो डायरेक्टली याद रखनी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका सभी कंप्यूटर एग्जामिनेशंस में जो है वो पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि सीट्स जो हैं वो एचपीजेआईटी 965 में इंक्रीज कर दी गई है। 300 प्लस सीट्स अब हो चुकी है, पहले 198 थी, तो आपके लिए मौका और ज्यादा है। कंप्यूटर के 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 70 नंबर के, जो कि बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए आप एचपीजेआईटी का कंप्यूटर जीके पीडीएफ मास्टर कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। जीके स्टडी ऐप पर आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप जेआईटी 2022 का कूपन कोड यूज करते हो। और वहां पर आपको डिटेल में हर सेक्शन का जो है वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप अच्छे से रीड कर सकते हो। जैसे एमएस वर्ड अभी हमने डाला है तो बहुत डिटेल में डाला है। उसके बाद क्या करोगे, एमएस वर्ड के आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी जो है वो चेक कर सकते हो, हमने पीडीएफ शेयर की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद यहां पर आपको 1 लाइनर मिलेंगे, ठीक है, क्विजेज मिलेंगी, तो बहुत अच्छे से आपकी जो है वो तैयारी होती है। ठीक है, तो जरूर जीके स्टडी आपको जाकर जो है वो एक बार विजिट कीजिएगा। इंग्लिश सेक्शन में जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप वहां पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। लिमिटेड ऑफर है, आप जरूर ग्रैब कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज एन अर्लियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल डेवलप्ड बाय ईपीएफ कोड ऑफ आईबीएम। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट एक अर्लियर इंप्लीमेंटेशन था, किसका, रिलेशनल मॉडल का जो है वो, जिसको रिलेशनल मॉडल जो कि डेवलप किया गया था ईएफ कोड के द्वारा। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा जो है वो किया गया था डेवलप, तो वो उसका पहला आंसर होगा ईएफ कोड। ठीक है जी, और इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है वो आपका अर्लियर इंप्लीमेंटेशन थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका DB2। याद रखिएगा DB2। तो DB2 इज अ फैमिली ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, DB2 उसी की ही एक टाइप मान लीजिए, इंक्लूडिंग डेटाबेस सर्वर्स, ठीक है, डेवलप्ड बाय आईबीएम। दे इनिशियली सपोर्ट द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, जो कि यहां पर होगी, आपको क्लियर ही हो गया कि रिलेशनल मॉडल को जो है वो सपोर्ट करते थे, बट वर एक्सटेंडेड टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनल फीचर्स एंड नॉन रिलेशनल स्ट्रक्चर लाइक जेसॉन्स एंड एक्सएमएल। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। बाकी क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली जो है वो याद रखना है, DB2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, इनमें से जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस के, किस चीज को छोड़कर, मतलब यहां पर सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सा इनमें से जो है वो डेटाबेस का कंपोनेंट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिपोर्ट्स। ठीक है, एक्सेप्ट रिपोर्ट्स। आपका यूजर डेटा भी आपका डेटाबेस का कंपोनेंट है, मेटा डेटा भी है, और इसके साथ इंडेक्सेस भी है। ठीक है, वो आपका रिपोर्ट जो है वो नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका रिपोर्ट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। An application where only one user accesses the database at a given time is an example of what? ठीक है, एक एप्लीकेशन जहां पर सिर्फ एक यूजर जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, किस चीज का, किस टाइप की एप्लीकेशन का जो है वो उदाहरण है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ोगे भी, आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप इजीली इसका लगा पाओगे। सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, ई कॉमर्स है या डेटा माइनिंग है, तो इसका आंसर होगा आपका सिंगल यूजर। ठीक है भाई, यहां पर लिखा है कि 1 यूजर। ठीक है, 1 यूजर का मतलब हो गया आपका सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला भी बहुत इजी है, कौन सा है कि एन ऑनलाइन कॉमर्शियल साइट सच एज Amazon, ठीक है, .com इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। जो आपकी कॉमर्शियल साइट्स होती है, जैसे Amazon.com होगी, Flipkart.com होगी, ठीक है, आप मीशो यूज करते हो, Meesho.com होगी, तो वो किस चीज के एग्जांपल है? आपके सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन है, मल्टी यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन है, ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन है, या फिर डेटा माइनिंग डेटाबेस एप्लीकेशन है? तो ये है आपकी ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन।
तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। हमारा काम है इजी से टफ आपका सब कुछ बताना। बाकी डिटेल के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको बोला ही है, वहां पर आप क्विज दे सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ वहां पर, या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी वहां पर डिटेल में कवर करवाया जाएगा, तो वो चीज आप जो है वो वहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वाज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट ट्रू रिलेशनल अलजेब्रा इन अ PCDBMS। ठीक है जी, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट था जो कि फर्स्ट टू इंप्लीमेंट है रिलेशनल अलजेब्रा इन अ PCDBMS। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका RBase। याद रखिएगा किस तरीके से लिखा हुआ है। अब ये आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है, मान लीजिए ये दीदी आपके पास RBase, फिर R के साथ ये दीदी आपके पास हाइफन टाइप का, ठीक है। तो आपने सिर्फ RBase ही पढ़ा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। RBase वाज द फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम फॉर द PC, ठीक है। PC के लिए जो फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम था वो आपका RBase था, ठीक है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे यही आ जाए कि फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा था PC के लिए, तो RBase था, ठीक है। क्रिएटेड बाय इरिक्सन के द्वारा जो है वो इसको क्रिएट किया गया था 1981 में, ठीक है। यानी कि 13 नवंबर 1981 को। डेट वैसे पूछी नहीं जाती है, बट ईयर आपको याद रखना है, तो RBase का याद रखिएगा। अगला तो बहुत इजी क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, SQL स्टैंड्स फॉर व्हाट। SQL की फुल फॉर्म जो है वो यहां पर क्या होती है, तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है जी। तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। SQL लेट्स यू एक्सेस एंड मल्टीपुलेट डेटाबेस, ठीक है। आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, किसके द्वारा, डेटाबेस किसके द्वारा, SQL के द्वारा। SQL became a standard of the American National Standard Institute, ANSI। ANSI की कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 SQL जो है वो स्टैंडर्ड बन गया था किसमें, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में। कब, 1986 में। एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 1987 में। तो ANSI में तो स्टैंडर्ड बना था भाई आपका 1986 में, और ISO में स्टैंडर्ड बना था, यानी कि उन्होंने डिक्लेयर किया था 1987 में, किसको, SQL को। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगले की बात करते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर अ डेटाबेस इज कंसिडर्ड टू बी व्हाट। क्योंकि ये जो है वो अपना ही डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके पास होता है, तो डेटाबेस को आप क्या कंसीडर कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब्ड मानोगे, डेटा कंपैटिबल मानोगे, सेल्फ डिस्क्राइबिंग मानोगे, या फिर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम मानोगे। तो आप इसको मानोगे सेल्फ डिस्क्राइबिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा है इसके पास जो है इसका ओन स्ट्रक्चर होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अ DBMS एक्सेप्ट, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया है कि इनमें से सारे जो है वो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है वो फंक्शंस हैं, बट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वो आपका फंक्शन नहीं है। बाकी क्रिएटिंग डेटाबेसेस, प्रोसेसिंग डेटा, एडमिनिस्ट्रेटिंग डेटाबेसेस, क्योंकि डेटा से रिलेटेड है सारे, तो ये आपका आंसर जो है वो मतलब कि ये सारे जो है वो फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हेल्पिंग पीपल कीप ट्रैक ऑन थिंग्स इज द पर्पस ऑफ एन, किसका, ठीक है। जो आपका प्यूपिल है उनको हेल्प करना, आपके जो थिंग्स हैं उन पर जो है वो ट्रैक करते रहें, ठीक है, यानी कि उनको वहीं पर रखना, तो ये डेटाबेस का जो है वो काम होता है। इजी क्वेश्चन था, बट कई बार क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंटेड द कोडसेल DBTG मॉडल, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं आपका कोडसेल, कोड या बोल दीजिए कोडा SYL, कोड ASYL DBTG मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका IDMS, ठीक है, याद रखिएगा। द इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, IDMS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ नेटवर्क मॉडल, ठीक है। कोड सेल ही बोलूंगा मैं तो, कोड, बाकी आप CODASYL भी याद रखते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मेन फ्रेम्स, ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। इसको फर्स्ट डेवलप किया गया था गुडरिच के द्वारा, ठीक है, 1973 में, और बाद में इसको मार्केट किया गया था कुलिनेन डेटाबेस सिस्टम के द्वारा। तो ये चीज याद रखिएगा अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है, एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जो आपकी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन होती है वो किस एप्लीकेशन का एक उदाहरण है, तो वो है आपका मल्टी यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन का, ठीक है। तो सिंगल का भी मैंने आपको बता दिया, ई कॉमर्स का भी बता दिया, मल्टी यूजर का भी आपको यहां पर पता लग गया।
नेक्स्ट है अ डीबीएमएस दैट कंबाइंस अ डीबीएमएस एंड एन एप्लीकेशन जनरेटर इज व्हाट, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो डायरेक्टली याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यू हैव रन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट आस्क द डीबीएमएस टू डिस्प्ले डेटा इन अ टेबल नेम्ड यूजर टेबल। The results include columns of data labeled table name, number of columns and primary key. You are looking at what? आप किसके ऊपर जो है वो देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको जो है वो मिल रही है, तो इसका आंसर होगा आपका मेटा डेटा। डायरेक्टली याद रखना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ज्यादा डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, डिटेल में पढ़ना है तो फिर जीके स्टडी का कोर्स आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ बेसिक एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर नहीं किया जा सकता एक बेसिक एलिमेंट किसका, एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोबोल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कोबोल की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।